स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिवोशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से एक पुरानी कथा लेके हाजिर हुई हूँ। देवों के राज होने के बावजूद क्यों नहीं होती देवराज इंद्र की पूजा, जानिए रोचक कथा। इंद्र देव को देवताओं का अधिपति माना गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पूजा नहीं की जाती और ना ही पूजा के लिए इंद्र देव का कोई मंदिर है। जानते हैं आखिर क्या है इसका कारण। इंद्रदेव को कहा जाता है देवराज। इंद्र को मिला था 1000 योनियों का श्राप। इंद्र की पूजा के लिए नहीं है कोई मंदिर। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। सभी देवताओं से जुड़ी कथा कहानी पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। देवराज इंद्र की बात करें तो उन्हें देवताओं का राजा कहा जाता है, लेकिन इंद्र देवताओं की एक पदवी होती है। हिंदू धर्म में प्रमुख देवी देवताओं की पूजा की जाती है और मंदिर भी होते हैं, लेकिन आप जानते हैं आखिर क्यों इंद्र देव की पूजा नहीं की जाती और ना ही इंद्र देव की पूजा के लिए कोई मंदिर बनवाए गए हैं। कहा जाता है कि एक श्राप के कारण इंद्र देव की पूजा नहीं की जाती है। इसी रोचक कहानी के बारे में विस्तार से बताते हैं। पुरानी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के कारण इंद्र देव की पूजा नहीं की जाती। शुरुआत में इंद्र देव की पूजा इंद्रोत्सव नामक पूरे उत्तर प्रदेश में होती थी। इस अवसर पर बड़े त्योहार का आयोजन भी किया जाता था, लेकिन भगवान कृष्ण के कारण इंद्र की पूजा पूरी तरह से बंद हो गई। इंद्र की पूजा की बजाय गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देव की पूजा बंद कराने के लिए स्वर्ग में सभी देवताओं से निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि एक ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए जो ना ही ईश्वर है और ना ही ईश्वर के समान है। जब इंद्र देव की पूजा बंद होने की बात इंद्र को पता चली तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रिजवासी पूरी तरह से डूब जाएं और उनसे क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। इंद्र के आदेश पर ऐसे ही वर्षा हुई। इससे ब्रिजवासी परेशान हो गए। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे आने को कहा। इस तरह से ब्रिजवासियों पर वर्षा का कोई असर नहीं हुआ और इंद्र का अभिमान टूट गया। इंद्र के चित्रों में उनके शरीर पर असंख्य आंखें दिखाई देती हैं। दरअसल ये आंखें गौतम ऋषि द्वारा मिले हुए श्राप का परिणाम है। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार इंद्र स्वर्ग लोक में अप्सराओं के साथ काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन जब वे धरती पर विचरण करने आए तो उन्होंने एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखा। अहिल्या सुंदर और रूपवती थी, जिसे देखते ही इंद्र उन पर मोहित हो गए। छल पूर्वक अहिल्या को पाने के लिए इंद्र ने अपनी माया से रात को सुबह जब गौतम ऋषि के वेश में दिखे देख पति समझ बैठी। गौतम ने नदी के आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी सुबह नहीं हुई है और वो अपनी कुटिया की तरफ लौट आए। कुटिया लौटते ही उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। गौतम ऋषि को क्रोध में आकर पत्नी अहिल्या को जीवन भर पत्थर की शील बनने का श्राप दे दिया। उन्होंने इंद्र से कहा कि तुमने ये सब केवल एक स्त्री की योनि पाने के लिए किया। तुम्हें योनि की इतनी लालसा है तो तुम्हें वही मिलेगा। तब ऋषि ने इंद्र को 1000 योनियों का श्राप दे दिया और इंद्र के शरीर पर 1000 योनियां निकल आई। लेकिन इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा मांगी। फिर गौतम ने उन योनियों को आँख में बदल दिया। यही कारण है कि इंद्र की अधिकतर तस्वीरों पर असंख्य आंखें दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।